Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel LM English Classes। स्टूडेंट्स, आज मैं आर्ट सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल पर डिस्कस करूँगा। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल से संबंधित जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एरर्स आते हैं सेंटेंस में, ये न केवल 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि सभी प्रकार के कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशनल एग्ज़ाम्स, उन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। आप सभी लोग इसको बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी फ़िलहाल ये पार्ट फर्स्ट होगा इस आर्टिकल पर, और सिंटैक्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी हमारे सिंटैक्स पर बेस्ड जो भी सेंटेंस में एरर पूछी जाती है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसमें मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये आर्टिकल पर हमारा पहला वीडियो है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें फ़िलहाल क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को: काइंड ऑफ आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, ए और एन का यूज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स, द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाएगा, किस कंडीशन में किया जाएगा, मतलब किस किस प्रकार के नाउन से पहले द का यूज़ किया जाएगा डिफिनिट आर्टिकल का, और किससे पहले नहीं किया जाएगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को जो हम ओमिट कहाँ से करेंगे, मीन्स इसको मतलब कहाँ किससे पहले, कौन से नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। और आगे देखेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल की पोजीशन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी फ़िलहाल आर्टिकल की डिफिनीशन देखते हैं। द वर्ड्स ए और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, दे कम बिफोर नाउन्स। मतलब जो वर्ड्स हैं आ, ए है, एन है और द, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं जो नाउन से पहले प्रयुक्त होते हैं। मतलब ऐसे शब्द, ठीक, जो नाउन से आगे लग करके किसी सेंटेंस में नाउन के महत्व को दिखाते हैं, आर्टिकल्स कहलाते हैं। क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग जो है भाषा को सशक्त बनाने या प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल्स एक प्रकार से के डिटर्मिनर्स हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। काइंड्स ऑफ आर्टिकल में आप सभी लोगों को शायद ये बात कंफर्म हो, क्लियर हो कि काइंड्स ऑफ आर्टिकल मीन्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल एंड डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। तो देखते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, डिफिनिट मीन्स निश्चित, ठीक है। तो जो निश्चित आर्टिकल है मीन्स कि जो हमारा 1 मिनट, सॉरी, इनडिफिनिट, डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित, जबकि इनडिफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो जो हमारा निश्चित आर्टिकल होता है वो क्या होगा, डिफिनिट आर्टिकल होता है द, जबकि इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं। तो ये चीज़ लगभग आप सभी लोगों को पता होगी। आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स का हम यूज़ देखेंगे। ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, एक एक चीज़ को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ए और एन का जो यूज़ है वो सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, और ख़ासकर इस चीज़ का ध्यान रखा जाना है कि जो भी हिंदी वर्णमाला के कोई भी ऐसा वर्ड जो हिंदी वर्णमाला के वावल से स्टार्ट हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन वावल से हो रहा है, तो उससे पहले सिंगुलर नंबर नाउन अगर वो है तो उससे पहले हम एन का ही यूज़ करेंगे, भले ही इंग्लिश के लेटर, स्टार्टिंग लेटर वो चाहे कॉन्सोनेंट हो या फिर वावल हो, इसको ध्यान रखना है। सपोज दैट जैसे लिखते हैं ऑनेस्टी, ठीक है। तो खैर द ऑनेस्टी तो खैर लिखते हैं, ऑनेस्टी का उच्चारण हम आ से करते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी तो या से उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पर आयन यूनिवर्सिटी लिख करके प्रॉब्लम दी जाती है, जबकि आ यूनिवर्सिटी लिखा जाएगा। और देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो यू है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग यू का जो है, यू एक वावल है, तो वावल से पहले एन आना चाहिए, लेकिन नहीं, यूनिटी से पहले एन आना चाहिए, लेकिन हम आ का यूज करेंगे। तो ऐसे कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो अवल से स्टार्ट होते हैं, बट उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वर्णमाला के स्वर से होता है, इस कारण से उससे पहले हम एन लगाएंगे। अगर हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग वह व्यंजन से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो उसके पहले हम आ का यूज ही करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है शब्द का प्रथम लेटर क्या है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि अभी हमने बताया कि लेटर जो है पहला क्या है, या फिर किस वर्ड लेटर से स्टार्ट हो रहा है वर्ड जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। बस उसका प्रोनाउंसिएशन की जो साउंड है वो आपको ध्यान देना है कि अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मतलब हिंदी के वर्णमाला के स्वर से अगर उसका उच्चारण हो रहा है, तो वो दैट विल बी कंसिडर्ड, ये यू विल हैव टू यूज़ एन, ठीक है, बिफोर सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से उसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो उसके पहले हम आ का ही यूज करेंगे, भले ही वो हिंदी का वावल हो या स्वर हो।
आगे चलते हैं, इसी को जो है डिस्क्राइब किया गया है इसमें। यूज़ ऑफ आ, अब ए का यूज़ हम देखते हैं कहाँ पर किया जाएगा। तो इसके जो भी रूल्स हैं इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, हिंदी शब्द के प्रथम उच्चारित उच्चारण की ध्वनि, ठीक, फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से उच्चारित हो रही है तो उससे पहले ए का यूज़ किया जाएगा। जैसे अ बॉय, अब बॉय जब हम कहेंगे तो बॉय का मतलब ऐसे कहते हैं ना बॉय, तो ये जो है आधा बा और वाह, तो ये हिंदी का जो है वर्णमाला के हिसाब से ये व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम सिंगुलर नंबर नाउन है तो इसके पहले आ का ही यूज ए का यूज करेंगे। ठीक है, अ रिएंडर, अ वुमेन, अ यार्ड, इस तरह से अ हॉर्स। ठीक है, तो इस तरह से अ होल, अ मैन, इनसे पहले हम ए का ही यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, यदि ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर, ठीक, वावल भी हो परंतु जो इसका फर्स्ट मतलब प्रोनाउंसिएशन में वावल का उच्चारण अगर नहीं है तो उसके पहले हम आ का ही यूज करेंगे, जैसा कि अभी हम इससे पहले बता भी चुके हैं। मीन्स कि कोई भी ऐसा लेटर, ठीक, जिसका हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन का जो पहला लेटर है अगर वो वावल है, ठीक, तो उसके पहले हम वावल के ध्वनि से उच्चारण हिंदी वर्णमाला की वावल से हो रही है तो उसके पहले हम एन ही लगाएंगे। अगर हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट से उसका उच्चारण हो रहा है तो हम इससे पहले आ का ही यूज़ करेंगे, ना कि एन का। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स जो है नाउंस दिए हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अ यूरोपियन, अब यूरोपियन को हम इस तरह से जब भी कहते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो या से करेंगे यूरोपियन, और या क्या है हिंदी का व्यंजन है ना कि स्वर। ठीक, तो इसके पहले अ लगाया जाएगा, जबकि ई क्या है, ई इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखने में लग रहा है ई एक वावल है तो वावल से पहले एन लगना चाहिए, बट एन का यूज़ नहीं होगा। अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी यू से कहेंगे तो आ ही लिखा जाएगा, एन नहीं होगा। यूनियन, अ यूनिक पर्सन, अ यूनाइटेड एक्शन, इस तरह से अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूजेज, ठीक, अ यूजफुल थिंग, जस्ट लाइक दिस। आगे चलते हैं, जो शब्द, ठीक, ओ मतलब ओ से शुरू होते हैं, ठीक है, और जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में वा की ध्वनि से अगर हो रहा है तो उससे पहले भी हम आ ही लगाएंगे, मीन्स कि ए का जो है आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर एन का यूज़ नहीं किया जाएगा। अ वन आइड मैन, अ वन आइड मैन का मतलब एक आँख वाला आदमी, तो इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, आ का ही यूज करेंगे। अ वन रुपी नोट, अ वन साइडेड डिसीजन, अ वन साइडेड गेम, इस तरह से इसके पहले आ का ही यूज करेंगे। प्रॉब्लम जो क्रिएट की जाती है, क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो इससे पहले एन दे करके किया जाता है। देखने में लगता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि नहीं इससे पहले एन ही लगेगा, बट एन का यूज़ जो है रॉन्ग होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट, कोई मतलब कोई के अर्थ में आ का प्रयोग, ठीक, कैसे करेंगे हम। देयर वाज अ किंग, ठीक, मतलब जब भी कोई निश्चितता नहीं है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, मतलब कौन सा राजा था, ना तो उसका कोई नाम है, कोई ना तो कोई इस तरह ऐसा एडजेक्टिव लगा हुआ है तो उसके पहले हम आ का यूज करेंगे। ठीक, अ थीफ इंटर्ड आवर हाउस, मतलब हम उस चोर को पहचानते नहीं थे, कोई निश्चित चोर नहीं, मतलब कोई चोर, ठीक है, मेरे घर में घुसा, तो इस तरह से इसके पहले हम आ का यूज़ करेंगे जब कोई मतलब कोई के अर्थ में जब भी कोई नाउन आएगा तो उसके पहले निश्चित नाउन नहीं होगा, ठीक, मतलब कि डिफिनिट नाउन जो है नहीं होगा, इनडिफिनिट होगा, तो उसके पहले हम आ का यूज़ करेंगे। अगला पॉइंट है, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब जो अगर कोई उसे कोई जाति का बोध हो रहा है, कोई रेस का बोध हो रहा है तो उसके पहले आ का यूज़ किया जाएगा। अ पिकॉक, मतलब मोर, मोर का एक जो है विशेष जाति का बोध हो रहा है, जितने भी मोर हैं उन सारे कॉमन नाउन का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अ पिकॉक इज़ अ बर्ड, अ मैन वेंट आउट विद द डॉग, अ चाइल्ड नीड्स लव, तो इस तरह से अब अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड। अगला पॉइंट है, देखिए न्यूमरल सेंस में जो भी संख्या होती है, ठीक है, जो न्यूमरल सेंस की बात अगर कोई की जाए, संख्यावाचक संख्या के सेंस में अगर एक का बोध हो रहा है तो उसके पहले हम आ का ही यूज करते हैं। देयर आर 7 days इन अ वीक, ठीक, जब भी संख्या की कोई बात आएगी, अ वीक मतलब एक जो है यहाँ पर देख रहे हैं, तो वीक से पहले आ का यूज किया जाएगा, क्योंकि कई दिनों से जो है एक संख्या बनती है जिसको हम वीक कहते हैं, संख्या है उसमें मतलब कई दिनों की 7 days की, तो इस तरह से 12 months मेक अ ईयर, ठीक, मतलब 12 जो महीने होते हैं एक वर्ष बनाते हैं। अ बर्ड इन द हैंड इन वर्थ ऑफ 2 इन द बुश, ठीक, तो ये एक प्रोवर्ब है, इसके पहले भी आ का यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं, विद सर्टेन नंबर्स, देखिए कुछ निश्चित हमारे नंबर्स होते हैं, इनके पहले भी हम आ का ही यूज करेंगे। ठीक है,
मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ एक्सप्रेशन में भी आ का यूज किया जाता है, जैसे 100, 1000, अ मिलियन, ठीक है, और अ लॉट ऑफ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अ लॉट ऑफ, ठीक, अ कपल ऑफ, अ कपल, अ ग्रेट मैनी, अ डजन, ठीक, अ ग्रेट डील ऑफ। आई हैव परचेज अ डजन एग्स, तो 1 डजन भी संभव है, लेकिन अ डजन मतलब आ जो है एक निश्चित मतलब जो है कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी ध्यान ये देना है कि कोई भी मात्रा का अगर बोध हो रहा है तो वहाँ पर इससे पहले हम डिफिनिट आर्टिकल सॉरी इनडिफिनिट आर्टिकल जो है हमारा आ का ही यूज हम करेंगे। जैसे 1/3, ठीक, 1/4, 1/5 आदि के साथ में भी आ का यूज़ किया जाता है। जब abstract नाउन का यूज़ होता है तो अ काइंड ऑफ क्वालिटी के अर्थ में भी देखते हैं कि मतलब जब abstract नाउन का प्रयोग अ काइंड ऑफ क्वालिटी के अर्थ में हो तो उससे पहले भी आ का यूज किया जाएगा। abstract का मतलब जो भाववाचक संज्ञा होती हैं, मतलब किसी भी प्रकार के मतलब किसी गुण का, फिर गुणों का कोई भी प्रकार अगर होता है, किसी प्रकार का कोई गुण होता है, उससे पहले भी हम आ का यूज करेंगे। ही हैज़ अ वर्किंग नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो यहाँ पर अ वर्किंग नॉलेज ही है, मतलब आ का यूज़ किया जाएगा। मीन्स कि इससे पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही एन का यूज करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जब काउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उससे पहले भी दा का यूज़ किया जाएगा। लेट्स हैव अ स्मोक, ठीक है, तो यहाँ पर जो अनकाउंटेबल नाउन है, स्मोक की कोई संख्या नहीं होती, ठीक है, तो उसको काउंटेबल नाउन के तरह से जो है यूज़ किया जा रहा है तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज़ किया जाएगा। ओके, अगला में ये भी पार्ट फर्स्ट है, और अगला जो इसके अगले पॉइंट्स हैं उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।